श्री राम जी की बात सुनकर विभीषण जी बोले, हे रघुनाथ जी, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है, पर नीति यह कहती है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल के पूर्वज हैं, वह आपको कोई न कोई उपाय अवश्य बताएंगे और रीछ और वानरों की आपकी यह सेना बिना परिश्रम के समुद्र के उस पार उतर जाएगी। यह सुनकर श्री राम ने कहा, हे सखा, तुमने उपाय तो बहुत अच्छा बताया है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। यदि दैव सहायक होते हैं तो सब अच्छा ही होता है, पर विभीषण की यह सलाह लक्ष्मण जी को भाई नहीं और वह बोले, हे नाथ, दैव पर क्या भरोसा, आप मन में क्रोध लाइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो मन को तसल्ली देने वाले ही होते हैं। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, धीरज रखो। और फिर लक्ष्मण जी को समझाकर प्रभु समुद्र के पास गए। पहले उन्होंने अपना सर नवाकर समुद्र को प्रणाम किया, फिर एक किनारे पर कुश का आसन बिछाकर बैठ गए। इधर जैसे ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, रावण ने वैसे ही विभीषण के पीछे पीछे अपने दूत भेजे थे। उन्होंने माया से वानर का शरीर धारण करके वहां हो रही सारी लीलाएं देखी। वे भी प्रभु के शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम के स्वभाव की प्रशंसा करने लगे, जिससे वह अपना कपट वेश भूल गए और उन्हें देखते ही वानर समझ गए कि ये शत्रु रावण के दूत हैं, और वे उन सब को बांधकर सुग्रीव के पास ले गए। उन्हें देखकर सुग्रीव ने कहा, ऐसा करो, राक्षसों के अंग भंग करके इन्हें लंका वापस भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनते ही वानर दौड़े और दूतों को बांधकर उन्होंने अपनी सेना के चारों ओर घुमाया और अनेकों प्रकार से पीटने लगे। दूत दीन होकर पुकारने लगे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तभी दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया और उन्हें देखकर लक्ष्मण जी को दूतों पर बहुत दया आई और उन्होंने तुरंत ही सारे दूतों को बंधन से मुक्त कर दिया और उनसे कहा, रावण के हाथों में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के संदेश को पढ़ो और फिर मेरी जवानी कहा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को वापस लौटाकर श्री राम जी से मिलो, नहीं तो समझ लो कि तुम्हारा काल आ गया है। और फिर लक्ष्मण जी को सर नवाकर तथा श्री राम जी का गुणगान करते हुए सारे दूत वहां से चले गए। वे श्री राम जी के यश का गुणगान करते हुए लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में अपना सर नवाया। तो रावण ने उनसे पूछा, रे शूक, विभीषण के समाचार क्यों नहीं बताते? मृत्यु जिनके इतने निकट आ गई है, वे अभागा अब नर और वानरों के साथ ही मारा जाएगा। फिर रीछ और वानरों की सेना का हाल बता, जो काल की प्रेरणा से यहाँ आ रही है, जिनके जीवन का रक्षक समुद्र बन गया है। यदि बीच में समुद्र ना होता तो राक्षस अभी तक उन्हें मारकर खा गए होते। शत्रुओं की सेना का बल बताता क्यों नहीं, जिसे देखने के बाद तू भौचक्का दिख रहा है। यह सुनकर दूत बोले, हे नाथ, आपने जिस प्रकार मुझसे यह पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपके छोटे भाई जाकर श्री राम से मिले, तब उनके पूछते ही श्री राम ने उनका राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, यह बात पता लगने पर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिया।
यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान तक काटने वाले थे। पर श्री राम की शपथ दिलाने पर उन्होंने हमको छोड़ दिया। हे नाथ, आपने श्री राम की सेना के बारे में पूछा तो उसका तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। अनेकों वानरों और रीछों की सेना है जो भयानक मुखों वाले हैं और विशाल शरीर वाले हैं, जिनमें असंख्य हाथी के बल हैं। नल, नील, अंगद, केसरी, जामवंत आदि योद्धा तो बल की राशि हैं और इनके जैसे एक दो नहीं बल्कि करोड़ों हैं। वे क्रोध से हाथ मींच कर कहते हैं, यदि श्री राम हमें आज्ञा दे दे तो हम रावण को मसल कर धूल में मिला दें। सारे वानर ऐसा ही कहते हैं। वे इस प्रकार गरजते और छटपटाते हैं जैसे लंका को निगल ही जाएंगे।